में अतिथि संत दरवाजे पे खड़े थे, हमें आदेश कीजिए, मैं भिक्षा उनको दे दूं। हाँ हाँ जल्दी जाओ। और जब भिक्षा देने गई तो क्रोध किया उन्होंने, वही पूर्वाभ्यास बगुली। तो उनका तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं, विलंब क्यों किया? तो उनका महाराज धैर्य रखिए, हम गृहस्थ हैं, हमारे पति हैं, पुत्र हैं, हमारी प्रधान सेवा उनकी है। वो मेरे पतिदेव आ गए थे, अब उनसे आदेश लेकर मैं आपको भिक्षा देने आए। अगर थोड़ा विलंब हो गया है तो आप साधुवेश में आपको क्रोध करना उचित नहीं। तो बोले तू मुझे जानती नहीं है? बोले अच्छे से देख रही हूं मैं, वो वृक्ष की बगुली नहीं हूं कि तुम्हारे क्रोध करने से भस्म हो जाऊंगी। वो अकेले में केस हुआ था, कोई गवाही था नहीं। तो उनके होश उड़ गए कि एक गृहस्थ धर्म में स्त्री ये हमारी एकांतिक बात को कैसे जानती है। बोले तुम कैसे जान गई? बोले मैं अपने पति की सेवा से त्रिकालज्ञ हूँ, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान है, और तुम जीवन भर करो फिर भी तुम्हें कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि तुमने न तो गुरु का वर्ण किया है और न अपने कर्तव्य का पालन किया है, तुम अभी अज्ञानी हो। तो होश उड़ गए कि एक गृहस्थ स्त्री हमें उपदेश कर रही। बोले जाओ और अमुक जगह कसाई है, वो तुमको उपदेश करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि ठीक होगी, जाओ तुम। अब उनको तो विश्वास हो चुका था कि देवी धर्मयुक्त और बहुत तपस्विनी है, क्योंकि हमारी सारी बातें जान गई। जब वहां गए तो 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, उनको घृणा हुई कि ये आदमी, इससे संभाषण भी नहीं करना चाहिए, ये ज्ञानी हो सकता है। और जो ही वो हटने लगे तो उनका रुको रुको कश्यप जी, तुम्हें पतिव्रता पत्नी ने भेजा है ना, थोड़ा रुको, ग्राहकों की सेवा कर ले फिर आपसे। उस समय फोन तो था नहीं। उनको लगा यार हम नहा धो के तपस्या आसन पद्मासन में करते हो ये, और वो अपने पति की। तो आखिरकार मैं कमजोर क्यों हूं? जब वो सेवा अपनी कर चुके, बंद किया, प्रणाम किया अपने व्यापार को और चले, तब उन्होंने कहा महाराज आप अज्ञानी हो अभी। उनका मैं क्यों अज्ञानी हूं? उनका मुझे त्रिकालज्ञ हूं मैं, तीनों काल का ज्ञान है, क्योंकि मैं अपने कुल परंपरागत व्यापार करता हूं, निरंतर नाम जप करता हूं। और चलो हमारे आराध्य देव घर में बैठे हैं। गए तो देखा श्वेत वस्त्र धारण किए हुए बूढ़े माता पिता। बोले कमाता हूं, रात दिन इनकी सेवा करता हूं और नाम जप करता हूं, अपना कर्म करता हूं, मुझे सब ज्ञान हो चुका है और तुम्हें कभी ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपने अंधे माता पिता को छोड़ दिया और ये चले तपस्या का नाटक करने। किसको गुरु बनाया है, किसको आचार्य बनाया है? अगर मिलते तो पहली शिक्षा वही वो देते। अभी जाओ, अभी जीवन है, अपने पहले बूढ़े माता पिता का उद्धार करो सेवा करके, और फिर निकलोगे और फिर गुरु बनाओ, तब पद्धति से तुम सिद्ध हो जाओगे। बोले मैं अपने कर्म से सिद्ध हो गया हूं। वो पत्नी अपने कर्म से सिद्ध हो गई, कर्तव्य कर्म। बस यही सिखाना चाहते हैं श्री भगवान संपूर्ण गीता में। अर्जुन अपने कर्म से भाग रहे थे युद्ध के लिए, भगवान पूरी गीता सुना के उनको अपने युद्ध में लगाया। तो हम अपने कर्तव्य कर्म को भगवान की पूजा समझें, पर कर्तव्य कर्म में सामने वाले के व्यवहार को नहीं देखा जाता। जैसे अपनी पत्नी है, अपना पुत्र है, अपने बूढ़े माता पिता है, अपना परिवार है, अपना मोहल्ला है, अपना नगर है, अपना देश है, पूरा जितना आपका विस्तार हो सके सेवा का। हमारा क्या कर्तव्य है इस स्थिति में, जबकि वो प्रतिकूल है, ये देखा जाता है। वो ज्ञानी हो जाएगा, वो भगवत प्रेमी हो जाएगा, वो अध्यात्म युक्त हो जाएगा। पत्नी इस समय प्रतिकूल है, अब मेरा क्या कर्तव्य है? ये नहीं कि मैं इतना करता हूं तो उसका क्या कर्तव्य है, वो मेरी पत्नी उसका क्या कर्तव्य। नहीं, उपासक ये नहीं देखता, जो परमार्थ का पति है। इस समय मेरा कर्तव्य क्या है? माता पिता की सेवा करूं, गाली दे रहे हो, निंदा कर रहे हैं, सबसे कह रहे हैं कि कोई सेवा नहीं करता। अब हमारा क्या कर्तव्य है? पुत्र को मैं पढ़ा लिखा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन प्रतिकूल चल रहा, अब मेरा क्या कर्तव्य है? वो सिर्फ अपने कर्तव्य को देखता है, इसीलिए शांत और महान होता हुआ वो भगवत प्राप्त हो जाता है। कर्तव्य ही हमारी पूजा है, ये बात समझ। इस उदाहरण से, ये महाभारत का दृष्टांत है। महाभारत ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है। तो इसमें देखो, वो अपने पति को भगवान मानकर त्रिकालज्ञ है, वो अपने व्यापार को भगवान मानकर माता पिता की सेवा कर, वो त्रिकालज्ञ है। तो ये बात देखनी कि आपका जो कर्तव्य, आपका जो पद है, सबका पद है। कोई किसी का भाई है,
कोई किसी का पति है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी का पुत्र है, कोई किसी का पिता है, बहुत से संबंध हैं। ये सब राग पूर्वक विषयों का सेवन करना ये बंधन का कारण है। पति सेवा के लिए विषय सेवन करना ये तुम्हारे मोक्ष का कारण बन जाएगा। भगवत आज्ञा का पालन करने के लिए पुत्र परिवार आदि की सेवा करना ये भगवत प्राप्ति का कारण बन जाएगा। हम कोई गप नहीं कह रहे, ये प्रमाण सहित कर रहे हैं। गोपी जनों के चरित्र पढ़ के देखो, उनके पति थे, उनके पुत्र थे, वो सारी क्रियाएं गृहस्थों जैसी करती थी, लेकिन मन श्री कृष्ण अनुराग में था। तो उद्धव जैसे ज्ञानी, परमहंस श्री सुखदेव जी जैसे महापुरुष उनकी चरण वंदना किए। तो मुझे लगता है कि पति को भगवान समझकर उनकी आज्ञा का पालन करना ये शरीर धर्म है। आप शरीर नहीं हो, आप अपने कृष्ण प्यारे के चिंतन में रहो। शरीर सेवा में जिसके अधिकार का जो है, पति का अधिकार इस शरीर पर है। जैसे पुत्र है तो माँ भाव से उसकी सेवा करो, माता पिता है तो सेवक भाव से उनकी सेवा करो, पति में भगवान का दर्शन करो। क्या परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं है। जो बात ब्रह्मचर्य से बननी है उससे कई गुना बढ़कर के बात पतिव्रता पति आराधना से बन जाएगी। आप कह सकते हो कि कई गुना बढ़कर कैसे? हम ब्रह्मचर्य इस बात का अभिमान हो सकता है, सब बेकार हो गया। जैसे बढ़िया खीर बनाई और थोड़ा सा उसमें विष्ठा गिर जाए, चाहे किसी पशु पक्षी का है, वो भोग लगाने योग्य नहीं है। ऐसे कितना बड़ा साधन और अहंकार आ जाए, वो हमारे प्रभु की प्राप्ति कराने वाला नहीं। आपकी रुचि नहीं है बिल्कुल, लेकिन आप पति की भावना को पुष्ट करने के लिए, जैसा आपने अपने वचनों से कहा कि मेरे पति कहीं भटक न जाएं, ये इससे बढ़िया और साधन नहीं है। शांत राग रहित बहुत सुंदर स्थिति है। ये तो मतलब भगवत कृपा से प्राप्त होती है। जैसे अपने लोग भगवत मार्ग में बढ़ रहे हैं, जो भी साधक, मन खिंच रहा है विषयों में, बार बार लड़ना पड़ रहा है, जलना पड़ रहा है, लड़के जल के इस मार्ग को क्रॉस कर रहे हैं। आप प्रणाम योग्य हो, आप गृहस्थ में हो, विषयों में हो, आपकी रुचि नहीं है। सोचो, आपकी रुचि नहीं है, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आप तत्पर हैं। यही तो भगवान आज्ञा करते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ी पूजा है। बिल्कुल कहीं इधर उधर अपने मन को मत फैलाओ। ना कहीं जाने की जरूरत है, ना कहीं वेश बदलने की जरूरत है, और ना कोई ऐसी गलत निष्ठा लेने की जरूरत है। तुम्हारे लिए गलत निष्ठा हो जाएगी। भगवदाश्रित वैसे ही आपको रुचि नहीं है, भगवत कृपा से। भाई यही तो खास बात है। रुचि ना हो और विषयों के सेवन में या विषयों में उपस्थित कोई फर्क नहीं पड़ना, और रुचि हो और विषय त्यागी है तो अभी कोई आध्यात्मिक फर्क पड़ने वाला नहीं है। विषयों को नहीं सेवन कर रहा पर उसकी भोगों में रुचि है, अभी बात नहीं बनेगी। जब भोगों से अरुचि हो जाएगी, तन छाड़े मन गई रहे दोनों ही दुख होए, ये आंतरिक विषय है। तुम्हारी महत्व बुद्धि धन में है, भोगों में है, संसार में छोड़ दिए हो, बिल्कुल नहीं कर रहे हो, लेकिन अंदर से है, अभी अध्यात्म का सुख नहीं मिलेगा। आप विषयों में हो, घर में हो, प्रपंच में हो, लेकिन आपका मन कृष्ण के लिए व्याकुल है, विषयों में सुख नहीं मान रहा। बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। चलते हैं ना, बहुत लड़ना पड़ता है भगवान की कृपा से, जल जल के तब वो जाकर निर्विकार हृदय होता है। और धन्य है कि विकार स्थली गृहस्थ में रहकर, विकार भरे व्यवहार में रहकर, और अरुचि है। वास्तविक अगर ऐसा है तो यही तो उच्च कोटि की अवस्था की तरफ ले जाती है। बस इसी बात को समझना है। अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जी। राहुल धवन जी, कुरुक्षेत्र। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। महाराज जी, भगवान और भक्तों के प्रति दुष्टता भाव आ जाता है, उनके प्रति गंदे गंदे भाव आते हैं। मैं राधा नाम जप करता हूँ, परंतु फिर भी दिन में राक्षसी भाव है। इतना रुक कर फिर आगे की बात करो। बच्चा, जब हमारा मलिन चश्मा होता है तो किधर भी देखो मलिनता ही तो दिखाई देगी। सृष्टि कैसी? बोले आपकी दृष्टि जैसी वैसी सृष्टि। राममयी दृष्टि तो सबको देख रहे हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, सबको राम में देख रहे हैं। ब्रह्ममयी दृष्टि
तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म। वासुदेवमयी दृष्टि, वासुदेवा सर्वमिति। श्याममयी दृष्टि, तो चित्त देखूं चित्त श्याममयी। राधा कृष्णमयी दृष्टि, तो चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। देखो, हमारी दृष्टि दूषित हो गई है, हमारा मन दूषित हो गया है। वो दूषित आचरण कई जन्मों से होते चले आ रहे हैं। इसी जन्म, अभी तो आपकी नई अवस्था है, कोई इतने भारी पापाचरण थोड़ी बचपन से करते रहे हो, समझ रहे हो ना। तो अब हमको क्या करना, धैर्य पूर्वक। बहुत पुराना रोग है, हम जैसे नाम जप कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, हमारा मन कह रहा है कि ये आदमी गंदा है, उसको ऐसे देखो जैसे एक पागल आदमी, जो रोड में पागल आदमी किसी के ऊपर थूक रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को गाली दे रहा है। लेकिन बुद्धिमान लोग उधर नहीं देखते हैं, पागल है यार। अभी हमारा मन पागल है, ये कुछ भी सलाह दे रहा है। आप खुद देखिए, आप वो सलाहकार सही नहीं है, वो कितना गंदा सोच सकता है, कितना अच्छा सोच सकता है। पागलों जैसा उसका व्यवहार चल रहा है। कभी कहेगा ये प्रिय है, कभी कहेगा ये नहीं, ये प्रिय है, कभी ये प्रिय है, कभी ऐसा करो, और घोर पापाचरण में लगा दे। वही पापाचरण में तो लगाता है। अब हमको क्या करना है, ठीक निर्णय करना है। वो जो सही सलाह दे तो उसमें तो हम स्वीकार करते हैं, और जब गलत सलाह दे तो ना हमें गुस्सा होना है और ना उससे प्यार करना है। निकलता चला जा रहा है, ये दुष्ट है, ये ऐसा, ये छली है, ये कपटी, बस क्रॉस होता चला जा रहा है। जब वो आपका सपोर्ट नहीं पाएगा तो निर्मल होने लगेगा। निर्मल होने के लिए कोई साबुन की जरूरत नहीं है। राधा 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 आप कहे कि जप रहे हैं। जो गलत आचरण आपके द्वारा वर्तमान में हो रहे, वो मन की सलाह से हो रहे, उसकी वो सलाह बस अगर आप ना माने तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जो आपके अंदर जलन पैदा करेगा मन, जैसे वो कह रहा है कि ये चीज भोगो, इसको छुओ, इसको सूंघो, इसको देखो, इसको बोलो, ऐसा करो, गलत है तो नहीं। अब वो जलन पैदा करेगा, व्यथा पैदा करेगा। ऐसा लगेगा कि यार अगर हम ये कर लेते हैं, देख लेते हैं, सूंघ लेते हैं, छू लेते हैं, ऐसा तो शांति मिल जाएगी। गलत सलाह। त्यागात शांतिरनंतरम। भगवान क्या करे, ऐसी वृत्तियों का त्याग करने से तत्काल शांति मिल जाएगी। पर तत्काल का तात्पर्य वो जो जलन हो रही उसको सह जाओ, उस व्यथा को सह जाओ। वही जैसे स्वर्ण को जलाया जाए तो चमकने लगता है, उसकी अशुद्धता नष्ट हो जाती है। ऐसे ही मन जब जलता है तो वो पवित्र हो जाता है, वो बहुत ही दिव्य हो जाता है। और सही पूछो तो इसी में भगवान का दर्शन भी हो जाता है, इसी मन में। इंद्रियाणाम मनश्चास्त्र, गीता में भगवान ने कहा, फिर भगवान ही मन बनकर प्रकाशित हो जाता। अभी मलिनता है, जैसे दर्पण में बहुत कई परत का मल जमा हो तो साफ हमारा प्रतिबिंब नहीं आएगा। तो ऐसे मन को हमें साफ करना है। धैर्यवान रहो, सहना सीखो, नाम जप करो, गंदे आचरण बंद कर दो। कूड़ा आना बंद हो जाए तो अंदर का कूड़ा झाड़ू लगता रहेगा। नाम जप कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, हम क्या करते हैं कि इधर ये भी चल रहा है, उधर वो भी चल रहा है, तो फिर निर्णय नहीं निकल पाता कि राधा नाम का क्या फल है, सत्संग सुनने का क्या फल है। क्योंकि पोछा लगाया, खिड़कियां सब खुली, धूल भरी आंधी चली, पहले से भी ज्यादा गंदा नजर आ रहा है। ये खिड़कियां होश में रखी जाए। ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां है ना, मन के साथ ये घूमती है विषयों में। अगर गंदे आचरण बंद हो जाए, बच्चा के मन में चल रहा है, लेकिन उसको रोक सके वो केवल आप ही है। ऐसा कोई नहीं मिला होगा कि आपके मन में गंदे विचार चल रहे हैं, ये जाओ आज से विचार बंद, ऐसा कोई नहीं है। भगवान भी अर्जुन जी को कह रहे, मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्तु। मेरी भक्ति करो, मेरा नाम जप करो, मेरे को प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, तुम मेरे मन वाले बन जाओगे। तो हमें ये समझना है कि हमारे दुख को, हमारे मन की मलिनता को कोई नहीं मिटा सकता। मिटाना आपको है। उपदेश दिए जा सकते हैं, आपको सहयोग वचन का मिल सकता है, लेकिन सुधारना आपको है। हर समय कोई आपके पास थोड़ी रहेगा। आप गंदा करना चाहें तो आप कहीं भी अपने मन को गंदा कर लें, क्योंकि वो अंदर अंदर चल रहा है ना सिस्टम। ये बात, घबराना नहीं, बहुत धैर्य पूर्वक रहना है। विजय हमारी होगी क्योंकि हमारे साथ भगवान है। अच्छा, ये इतना गंदा है कि जैसा आपने कहा भगवान में भी ये दोष दर्शन कर लेगा।
ये गुरु में दोष दर्शन करा देगा, जहां से काम बनना है संतों में दोष दर्शन करा देगा। तो हमें इसकी सलाह नहीं माननी। हमारी गलती क्या हो गई है, हम इसको बहुत प्यार करते हैं, मन को, सबसे ज्यादा मन को प्यार करते हैं, इससे ज्यादा किसी को नहीं। ये जो बोलता है हम वही करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये जो बोलता है हम वही सलाह मान लेते हैं। ये हमारा पागलपन है। नहीं, गंदे सलाहकार के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता है, वो अभी विश्वसनीय नहीं है। वो इतना गंदा आपसे क्रिया करा सकता है कि आपको इतनी ग्लानि होगी कि मैं शरीर छोड़ दूं, इतना गंदा करा सकता है। तो ऐसे गंदे विचार देने वाले मन की मित्रता हम स्वीकार अभी न करें। अभी वो दोस्त नहीं, अभी वो दुश्मन है, पर दोस्त का काम दिखा करके हमें फंसा रहा है। बढ़िया बात बन जाएगी अगर हमारी बात समझ पा रहे हो। इसकी सलाह गलत सलाह पे दस्तखत भर न करे। दस्तखत का मतलब होता है हाँ ठीक है, अगर ये ना करो तो एक दिन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। पर ये ना कर ले कि सहले की सामर्थ्य जो वो नाम जब से आएगी, सत्संग से आएगी, दूसरों की सेवा से भी आती है। माता पिता की सेवा, किसी बूढ़े की सेवा, किसी बीमार की सेवा, इससे बहुत जल्दी, भले वो अपना कोई सगा संबंधी ना हो, हमें सेवा करने को मिल जाए तो हमारा बहुत जल्दी मन पवित्र होता है। सेवा से शांति और पवित्रता, ये दो चीजें बहुत जल्दी मिलती है। किसी भी पशु पक्षी की भी सेवा, कोई कष्ट में जीव है, अगर हम उसको सेवा करते तो हृदय शीतल हो जाएगा। हृदय का शीतल होना, जैसे दाल रोटी सब्जी खीर पुआ हम पाने जा रहे हैं और कोई भूखा है, कई दिन से भूखे दे, तो जो तुम्हें पाने में शीतलता नहीं मिलेगी वो उसको पवा दे हो, फिर आप देखो आपके अंदर शीतल, भूखे हो यद्यप, लेकिन आपके अंदर एक मस्ती आएगी, एक शीतलता आएगी, और वो शीतलता पाने से कभी नहीं मिल सकती। तो दूसरों की सेवा से, नाम जप से और सत्संग सुनने से ये हमें निर्मलता प्राप्त होगी कि जो हमारा दोष दर्शन है वो खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? कोई संशय इसमें? हाँ, अच्छे बच्चे हो, ठीक है। अमित कुमार जी ऑस्ट्रेलिया से। राधा वल्लभ श्रीहरिवंश। गुरुदेव आपका सत्संग पिछले 10 महीनों से सुन रहे हैं। आपने कृपा करके इस अदम का मदिरा मांस सेवन छुड़वा दिया, जन्म लेने का सही कारण समझाया। आपकी कृपा से थोड़ा बहुत ध्यान आपके बताए रास्ते पे लगाने का प्रयास करते हैं। पिछले 15 साल से हम दोनों पति पत्नी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। अब आपकी कृपा से मन में विचार बना है कि अब वहां सब कुछ समेट के यहीं आपके चरणों में। पर महाराज जी इनका एक हुआ है कि लेकिन जब भारत आए तो मन इधर लग ही नहीं रहा। महाराज जी अब निर्णय लेने में बहुत वो हो रहा है कि क्या करें। देखो, बात है कि जब हम भगवान के मार्ग में चलते तो ये बेईमान मन हम ही को धोखा देता है। ये उतना तक तो सह सकता है जितने में उसको खुराक मिलती रहे, और जहां उसकी खुराक बंद होने का, फिर ये चैन नहीं लेने देता। जब तक बैलेंस बना के चलोगे तब तक तो ये साथ देगा, और जिस दिन इसको पता चला कि मारना चाहता है क्या हमें, मन मार्या तन बस में कीना, हुआ भ्रम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। पैंट शर्ट में वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। तो मन जो है निर्विषय नहीं होना चाहता, पक्की बात है। ऐसे आप घर में हो तो आपको कोई विकार ज्यादा नहीं सताएगा, और थोड़ा ये नियम ले लो कि 2 साल जो है हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, हम ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसकी कला देखो, अंदर मन की कला, ये आतंक मचा देगा, मतलब टूट पड़ोगे। क्यों? वो मन जान गया कि अब ये नियम में बांधकर मुझे मारेगा, वो आपके दांव के पहले अपना दांव लगा के आपको पछाड़ देगा। अब सत्संग के बल से इसको, इसके विरोध में भी ज्यादा नहीं चला जा सकता, ये भी बात समझ लो। और इस